जय हिंद भाइयों। जनरली एक वर्ड कॉमन सा है, आपने सुना होगा, इट्स माय प्लेजर। तो इस टॉपिक के ऊपर एक असली घटना है, लेकिन मैं उसको कहानी की तरह कहूंगा क्योंकि जरूरी नहीं है किसी का नाम लेना, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। तो कहानी की तरह ट्रीट करेंगे। सबसे पहले देखो, इट्स माय प्लेजर, इट्स योर प्लेजर। लेकिन इस प्लेजर के थ्रू कैसे किसी आदमी को यह प्लेजर मिला, उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे कैसे एक प्लेजर ने एक साथ दो आदमियों को दोनों प्लेजर दिए और ये प्लेजर आपको भी मिल सकता है। सो हम ये सारी बात करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। ये कहानी है मेरे दोस्त की और उसके प्लेजर की। कैसे उसको प्लेजर से प्लेजर मिला और उसके प्लेजर से किसी और को प्लेजर मिला। मतलब कैसे उसके प्लेजर यानी स्कूटी से उसको खुशी मिली और उसी स्कूटी से किसी और को स्कूटी और खुशी दोनों मिली। तो एक छोटी सी कहानी है, इससे आप भी को भी कुछ मैसेज मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त के पास जो प्लेजर था वो उसने काफी दिन चलाया और उसके बाद उसको सोचा उसने बेच देते हैं। OLX पे रेट डाला 30,000 रुपए। OLX पे भाई OLX पे कम ज्यादा रेट आते हैं, तो उसके पास ऑफर आने शुरू हो गए। 15,000 से लेके 25-26,000 तक रेट आने शुरू हो गए कि सर मैं 25 में ले लूंगा, 15 में ले लूंगा, 18 में ले लूंगा। तो मेरे मित्र ने बोला यार ऐसा करते हैं, जब 25 तक आ रहे तो 30 तक आएंगे ही आएंगे, थोड़ा वेट करते हैं। तो रेट आए भी 25-26 तक आए, 27 तक आए। एक दिन उसके पास एक कॉल आया, उसने कॉल उठाया, हेलो सर आप ये स्कूटी बेच रहे हैं? तो बोला हाँ जी सर बेच रहा हूँ, बोलिए। तो सर मेरे पास 22,000 रुपए में, अगर आप थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे, इसको आप बेचना मत, मुझे बहुत जरूरत है इस स्कूटी की। मैं आपको अपना फोन बेच के मैं आपको जुगाड़ कर दूंगा, मैं 3-4 दिन में आपको पूरे पैसे दे दूंगा। तो ही सेज ओके एंड कट द कॉल। मतलब मेरे दोस्त ने ओके बोला और फोन काट दिया। एंड देन आफ्टर द जस्ट फ्यू आवर्स ही अगेन कॉल्ड माय फ्रेंड एंड सेड सर प्लीज ये स्कूटी आप किसी और को मत देना। सर मैंने 24,000 का इंतजाम कर लिया है और मैं 2-3 दिन के अंदर बाकी पैसों का इंतजाम करके आपके पास आ जाऊंगा और आपकी स्कूटी ले जाऊंगा। सर प्लीज आप किसी और को मत देना। सर मेरा बच्चा है, वो ऑफिस जाता है, कभी पैदल चला जाता है, कभी बस से चला जाता है, कभी किसी और की स्कूटर बाइक पे लिफ्ट लेके जाता है। सर मुझको अच्छा नहीं लगता है, आप प्लीज सर 2-3 दिन का वेट कर लीजिए, मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा। सर आप प्लीज किसी और को मत बेचना सर। एंड माय फ्रेंड सेड ओके ठीक है। एंड जो फोन करता है तब मेरा दोस्त कुछ विचार कर लेता है, उसके दिमाग में नए नए विचार आते हैं कि यार भगवान ने मुझे पैसा तो दिया है और मेरे पास इतनी औकात भी है कि मैं नहीं खरीद सकता हूँ, तो मैं क्यों 5-6 हजार के पीछे किसी को हर्ट करूं, किसी का फोन बिचवा दूं। तो काफी देर सोचने के बाद कि भाई मेरे एक प्लेजर से किसी के घर में बहुत सारे प्लेजर पैदा हो सकते हैं, बहुत सारी खुशियां पैदा हो सकती है, सारे घर वाले खुश हो जाएंगे और खासकर उसका जो ले रहा है स्कूटी, उसका तो मन प्रसन्न नहीं हो जाएगा। तो उसने अपना 5-6 हजार का लॉस करके, मतलब उसको उस स्कूटी पे 28-30 हजार को फराने शुरू हो गए थे, उसने वो लॉस सके, उसने वो प्रॉफिट का हिस्सा हटा के उसको दोबारा फोन किया एंड बोला हेलो सर ऐसा करो आप कल ही स्कूटी लेने आ जाओ और आपको बाकी पैसे जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, आप 24,000 लेके आ जाओ, मैं स्कूटी बेचने के लिए तैयार हूँ। तो दूसरा दिन बोलता है सर कल पक्का आ जाऊं ना? तो बोलता है ठीक है आ जाओ। तो फोन कट कर हो जाता है और अगली सुबह उस आदमी का लगातार फोन आना शुरू होता है, सर हम आ जाएं, सर कितनी देर में आए, सर किस टाइम आए, सर आप फ्री रहोगे ना, आपका टाइम बर्बाद तो नहीं होगा, सर अकेले आऊं कि बच्चे को लेके आऊं, सर आपका टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, सर मैं आ रहा हूं, सर पक्का आ जाऊं ना, सर स्कूटी तैयार है। तो मेरा फ्रेंड बोलता है ठीक है आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और शाम को वो पैसे लेके आ जाता है। पैसे में आप देखो 2,000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, 100-50, यहाँ तक कि 10-20 के नोट भी इकट्ठे करके लाया था वो। तो सोचो कहाँ से इकट्ठे करके लाया होगा। वो पैसे मेरा दोस्त लेता है और बोलता है ठीक आप ये ले जाओ। और स्कूटी देखते ही उसकी लड़की की आंखों में मतलब एक अलग ही खुशी आ जाती है कि ये स्कूटी लेके जाएंगे। वो हाथ फेर रहे हैं उसके ऊपर, उसको आगे से देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं। तो खुशी देख के, उतनी खुशी देख के मेरे दोस्त के मन में आधी खुशी हो गई। तो उसने बोला ठीक है ले जाओ। जब वो स्कूटी लेके जाने लगे तो मेरे दोस्त ने पीछे से आवाज दी, सर 1 मिनट। बोलता है क्या, कुछ पैसे कम रह गए? बोला नहीं पैसे कम नहीं रह गए, ये उसमें से 500 रुपए निकालता है
उनको पकड़ा देता है। ऐसा करो, इसमें जाते वक्त पेट्रोल भरा लेना। मैंने इसमें पेट्रोल डाला नहीं था, तो आप इसमें पेट्रोल है लेकिन और डाला लेना। तो भाई वो लोग इसका धन्यवाद करते हुए, दोस्त का मेरे धन्यवाद करते हुए निकल जाते हैं। और दोस्त ने एक दिन पहले ही स्कूटी में पेट्रोल फुल करा दिया था। तो पैसे किस बात के दिए उसने? पैसे इस बात के दिए कि अब जिस तरीके से पैसे लाया था 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 500 के, तो उसको पता लग गया था कि ये जितनी भी जमा पूंजी है सब उठा लाए। तो उसने 500 रुपए दिए कि ये 500 रुपए बचे रहेंगे, तो जाके मिठाई वगैरह खाएंगे ये लोग और थोड़ा सा बहुत सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ने उस दिन मुझे फोन किया और मुझे बताया कि भाई इट्स माय प्लेजर की असली डेफिनेशन क्या है, मैं आज समझाऊं। ये जो नॉर्मली कह देते ना, किसी ने कुछ किसी की हेल्प करी और बोल दिया इट्स माय प्लेजर, यार मैं आज समझ पाया हूं कि इट्स माय प्लेजर असल में इस वर्ड की कितनी वैल्यू है, कितनी खुशियां भरी है इस वर्ड के अंदर। और बहुत सबसे खुशनसीब मेरी वो स्कूटी है। उसका नाम जिस कंपनी ने प्लेजर रखा था ना, बहुत सोच के रखा भाई, कि उस प्लेजर ने मुझको प्लेजर दिया, उस आदमी को प्लेजर दिया, कितने लोगों को प्लेजर दिया। भाई इट्स माय प्लेजर, आज से मैं कह सकता हूं कि इट्स माय प्लेजर। तो मैंने उस दोस्त को बोला कि तूने मुझे ये कहानी बताई, इट्स माय प्लेजर, और मैं ये कहानी अपने चैनल पे डालूंगा, इट्स माय प्लेजर। और जितने लोग ये देखेंगे, ये उन लोगों का प्लेजर कि उन लोगों को ये कहानी सुनने को मिली और कुछ सीखने को मिला। तो इस कहानी से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यार आप कभी कुछ स्कूटी का डिस्कशन आ गया उस प्लेजर करते करते, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप कभी बाहर जाते हो तो कभी भी रेडी वाले से जो गुमचा लगाते हैं उनसे कभी भी आप उनसे 2-4 रुपए के लिए पीछे बहस मत करो। उनको कोई शानदार बिल्डिंग नहीं बनानी, बिजनेस नहीं खड़ी करनी, उनको सिर्फ अपना पेट पालना है, अपने परिवार वालों का पेट पालना है। मैं तो कहूंगा कि यार जैसे आप होटलों में टिप देते हो ना, उनको अगर आप 15 रुपए किलो की कोई सामान ले रहे हो तो आप 20 रुपए दे दो और रखने के लिए कह दो। आप कोई कुछ सामान खा रहे हो, छोटे मोटे जो ठेले वाले ढाबे पे होते हैं, तो 50 का सामान खा रहे हो तो 60 दे दो। यार यहाँ कुछ करो। आप मॉल वगैरह में तो नहीं बोल पाते हो, फिक्स प्राइस होता है, 100 की चीज 500 की मिलेगी तो लेके आओगे। इनसे आप 100 रुपए के पीछे भी बहसबाजी करते हो, 70 का कर दे, 80 का कर दे, 95 का कर दे। प्लीज आप लोगों से प्रार्थना है कि जब भी आप किसी गरीब को बेचते देखें, किसी ऐसे मजबूर को जिसको अपना महल नहीं बनाना है, जिसको टर्नओवर नहीं खड़ा करना है, तो उनसे यार 10-20 रुपया एक्स्ट्रा दे आओ। तो उसके बाद भी ना, जब आप ये कर लेना ना, तो आप नीचे कमेंट में डाल देना इट्स माय प्लेजर। मुझे बड़ी खुशी होगी ये सारे कमेंट्स देख के कि कितने लोगों को इट्स माय प्लेजर का असली मतलब पता है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड इट्स माय प्लेजर टू शेयर दिस स्टोरी विद यू। थैंक यू।